बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों मैं आज आपके साथ ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करने वाला हूँ कि आप इससे एंटरटेन भी हो जाएंगे और आप हैरान भी हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी जो है मेरे दोस्त ने सेंड किया है मुझे कि ये कहानी एक्सप्लेन करो और अपने चैनल पर डाल दो। तो मेरे इस दोस्त ने इस कहानी को ऐसा मेरे साथ शामिल किया कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान में घूमता हूँ और हर जगह मैंने देखा है, क्योंकि मेरा काम है टूर। मैंने बहुत से अजीब अजीब चीज़ें भी देखे हैं, क्योंकि मैं एक टूरिस्ट हूँ इसलिए। तो मेरे इस दोस्त ने मुझसे एक स्टोरी शेयर किया कि एक दफ़ा मैं अपनी गाड़ी लेकर टूर पर निकला। तो मेरे साथ क्या पेश आया, मैंने इनसे कहा कि तुम्हारे साथ जो है क्या पेश आया वो मुझे मेरे साथ शेयर करो। मेरे इस दोस्त ने कहा कि एक दफ़ा मेरे टूर के लिए निकला कि मैं कुछ वीडियोस वगैरह बना लूँ और सोशल मीडिया पर डाल दूँ। लेकिन इस दफ़ा जो है मेरा ये टूर जो था ये बिल्कुल डिफरेंट था दूसरे टूर से, क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई। लेकिन फिर कराची में जब पहुंचा तो वहाँ पर बहुत घूमा और मैं बहुत थका हुआ शाम को जो है एक होटल पर रुका कि वहाँ मैं ठहर सकूँ सुबह तक। लेकिन इस होटल में सिर्फ एक रूम था और बाकी जितने भी रूम थे वो सब बुक हो चुके थे। तो मैं उस रूम में गया, लेकिन आधा घंटे बाद मेरा दरवाज़ा पर दस्तक दिया गया। तो मैं बाहर आया कि किसने दरवाजे पर जो है दस्तक दी है। जब मैं बाहर आया तो एक अजीब व गरीब इंसान नज़र आया मुझे मेरे सामने। इसके बाल बहुत सिगड़े हुए थे, इसके कपड़े टूटे फूटे और इसके हालात बहुत नाजुक थी। तो बहुत डर गया कि आप कौन हो और क्या चाहते हो। मैंने समझा कि ये कोई भिखारी है और भीख मांग रहा है। लेकिन मैंने जब से उसको पैसे लाने की कोशिश की तो उन्होंने मना किया कि मैं भिखारी नहीं हूँ। तो मैंने से पूछा और बहुत हैरान हो गया कि आप कौन हो जो इस टाइम पर यहाँ आ गए। तो उसने कहा कि पहले मुझे अंदर आने की इजाज़त दे। लेकिन इस टाइम मैं बहुत घबरा गया था और डर रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई ख़तरनाक इंसान हो सकता है। पहले तो मैं बहुत घबरा गया, लेकिन बार बार कहने पर मैंने इसे अंदर आने की इजाज़त दी कि आप अंदर आ सकते हो। मैंने जब इसे अंदर आने की इजाज़त दी तो वो अंदर आया और मैंने दरवाज़ा लॉक किया। जब अंदर आया तो मैंने इस पर खाना खाया और इसे पानी भी दी। अजीब बात ये थी कि मैंने जब उसके सामने खाना रखा तो वो बहुत भूखा था और 2-3 मिनट में सारा खाना खा गया और 3-4 रोटी भी इसी के साथ खा गई। बहुत हैरान हुआ और इसे बहुत अजीब और हैरियत से देख रहा था कि ये कौन सा इंसान है कि इसने 3-4 रोटी 2-3-4 मिनट में खाए और इसे एक लुक़मा बना दिया। खैर जब इसने रोटी खाया और बराबर हुआ तो मैंने इससे पूछा कि आप क्या करते हो और मुझे अपना सारा वाक़या बताओ कि आप कौन हो। उसने हंसकर कहा कि आप जानकर क्या करेंगे मेरी कहानी को। मैंने बहुत मिन्नतें की कि आप मुझे अपना कहानी सुनाए, लेकिन वो बार बार मना कर रहा था। खैर मैंने मनाया कहानी बताने के लिए। फिर इसने वो राज़ी हुआ और मुझे कहा कि हाँ मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ने कहा कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। इसने शुरू किया अपनी कहानी को। पहले इसने कहा कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ। मैंने कहा कि हाँ मैं हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा कि आगे बताइए आपकी कहानी कैसी है। तो उसने कहा कि मैं यहाँ एक गरज से आया था, लेकिन मैं इसमें नाकाम हो गया। तो मैंने इससे पूछा कि वो क्या गरज थी जो आप इसमें नाकाम हो गए हैं। तो उसने कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी जादूगर हूँ और वहाँ का एक इंटेलिजेंट इंसान हूँ और मुझे पता चलता है कि यहाँ पर कितने कितने कीमती चीज़ें हैं।
یعنی میں قیمتی چیزوں کو بہت آسانی سے معلوم کر سکتا ہوں، تو اس لیے میں یہاں آیا اور میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، صرف اس غرض سے کہ میں وہاں کے جو قیمتی چیزیں ہیں اس کو معلوم کر سکوں اور اس کو حاصل کروں۔ تو اس لیے میں نے اپنی ایسی حالت بنائی ہے کہ کسی کو مجھ پر شک بھی نہ آ جائے کہ یہ ایک ایسا انٹیلیجنٹ انسان ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ یہاں اس کام میں کیوں ناکام ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے ناکام ہو گیا کہ یہاں پر جو قیمتی چیزیں جس جگہ پر ہے اس جگہ پر اکثر سیکیورٹی لگایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس لیے میرا وہاں پہنچنا بہت خطرناک ہوگا اور ناممکن ہے، اسی لیے میں یہاں پر ناکام ہوا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں تک کیسے آئے اور پاکستان تک کیسے آئے بغیر ویزا کے؟ تو اس نے جو بات کہی میں اس سے بھی حیران ہو گیا بہت، کیونکہ اس نے کہا کہ میں یہاں تک ایسا آیا کہ میں سمندر سے ایک چھوٹی سی کشتی میں بارڈر کراس کر کے یہاں آیا ہوں۔ میں نے بہت دنوں تک سفر کیا ہے اس چھوٹی سی کشتی میں، اور میں یہاں تک بغیر پاسپورٹ کے اور یعنی بغیر کوئی ٹکٹ کے آیا ہوں۔ پاسپورٹ تو یہاں پر نہیں ہے لیکن بغیر کوئی ٹکٹ پر آیا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ سمندر میں بھی تو نیوی موجود ہوتا ہے، اس سے آپ کیسے یہاں تک آ گئے ہیں؟ تو اس نے کہا رات کے وقت نیوی والے کچھ ٹائم کے لیے کا ڈیوٹی نہیں ہوتا، تو میں اس ٹائم کے اندر اندر یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ تو میرے اس دوست نے کہا کہ میں بہت ڈر گیا اور اس کو اپنا کمرہ دے کر وہاں سے نکل آیا، اور وہ اس ہوٹل سے میں نکل آیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سٹوری، بہت انٹرسٹنگ سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری